यदि आप एक किसान हैं और सालों से परंपरागत खेती कर रहे हैं, परंतु उससे कमाई सिर्फ इतनी ही हो रही है कि आपका खर्चा पानी ही निकल रहा है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप जानने वाले हैं कि किस तरह से परंपरागत खेती की बजाय यह खेती करके आप थोड़े ही समय में अधिक पैसे कमा सकते हैं। तो स्वागत है सभी प्यारे किसान भाइयों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पे। और आप इसमें देख ही सकते हैं कि हम किस फसल के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही देखा है, हम यहाँ पे बात करेंगे धनिया की जो खेती है उसके बारे में। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी बीज के बारे में, जो फर्टिलाइज़र हैं उनके बारे में, इससे इनकम कितनी होती है, बढ़िया समय कौन-सा है डालने का, जो मात्रा है वो आपको कितनी लेनी है, इन सभी के बारे में आपको जो जानकारी है वो काफ़ी डिटेल से यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये अपने पास में धनिया है वो एक हमने लिया है यहाँ पे सयाजी, जो सिर्फ सैंपल के लिए मैंने लिया है और फर्स्ट बार हम इसकी जो खेती है वो करने वाले हैं। और दूसरा अपने पास में यहाँ पे बीज है धरती का, जिसको कि हम पहले भी कई बार प्रयोग में ले चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो इसका हमें देखने को मिला है। तो ये समय के बारे में हम बात करें तो बिल्कुल उपयुक्त समय है। यदि मैं अपनी बात करूँ तो जो पिछले साल थे, जो 2-4 साल, उनमें हम आज से भी लगभग 15-20 दिन पहले इसकी जो बुआई है वो कर देते थे, परंतु इस बार लगातार जो बारिश का दौर है वो चल रहा था, तो इस वजह से 15-20 दिन की हमें है वो लेट हो गई है। परंतु फिर भी इसमें जो समय है वो अभी नहीं निकला है। यदि इस समय भी आप इसकी खेती करते हैं तो यकीन मानिए आपको ₹100 के लगभग जो शुरुआती भाव है वो मंडी में इसका मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं भाई आप अपने पास में धनिया, ये अपने पास में है धरती का। आपको बाजार में जो धनिया का बीज है वो 2 तरह का मिलता है। एक बीज होता है जो टुकड़ी होके आता है इस तरह से, जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। और दूसरा बीज जो अपने पास में आता है उसमें जो टुकड़ियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं, वो साबुत आता है, जैसा कि ये दूसरा बीज अपने सैंपल के लिए लिया है इस बार सैयाजी का, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसके अंदर से निकाल करके कि किस तरह से जो इसमें दाने हैं वो साबुत आते हैं। तो इन साबुत दानों को आप तोड़ करके इसके 2 दाने बना सकते हैं, या आप इनको ऐसे भी डाल सकते हैं। उसमें कोई जो समस्या वाली बात नहीं है यदि आप बिना तोड़े हुए भी डालते हैं तो। हालाँकि ऐसा माना जाता है कि जो टुकड़ी वाला है उसका जो थोड़ा अंकुरण है वो जल्दी होता है, और जो दूसरा साबुत यदि डालते हैं तो उसका जो अंकुरण है वो थोड़ा लेट होता है। परंतु ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है और ऐसा प्रयोग हमने अभी किया भी नहीं है। तो चलिए फिर हम बीज के बारे में बात कर देते हैं, प्राइस के बारे में इसकी। तो ये जो आप धरती का बीज देख रहे हो ये भाई मैंने लोकल जो मार्केट है अपना यहाँ का वहीं से खरीदा है, और ये मेरे को ₹250 का 1 किलो के हिसाब से पड़ा है। और जो दूसरा बीज आपके पास में आपने देखा जो सैंपल वाला लिया है हमने सयाजी का, वो हमें मिला है ₹200 का 1 किलो। आपको जो इसका भाव है, बाज़ार में कई तरह के बीज आते हैं, जैसे कि धनिया का एक आता है वो ₹300 तक जो उसका 1 किलो का भाव है, ₹350 तक भी जो इसके भाव हैं वो अलग-अलग कंपनियों का जो डिपेंड करता है, अलग-अलग भाव है वो इस तरह से। तो वो आप देख सकते हैं भाई। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं उनके बारे में। तो 1 एकड़ में आप 35 किलो के लगभग नाइट्रोजन ले सकते हैं, और 20 से 25 किलो आप जो पोटाश है वो ले सकते हैं। साथ में इसमें आप जो फास्फोरस है वो भी 20-25 किलो डाल सकते हैं। उसके अलावा ये तो यदि आप ना डालें तो भी चल जाएगा काम, परंतु जहाँ पर भी आप इसकी खेती कर रहे हैं उसमें आप जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है या जो कंपोस्ट खाद है उसका प्रयोग आप ज़रूर करें। तो आपको जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया मिलेगी, साथ में जो पैदावार है आपकी वो भी अच्छी होगी, तो काफ़ी सारे फ़ायदे उससे आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करें जो इसको डालना किस तरह से है, तो भाई औरों का तो पता नहीं, परंतु हम हर बार इसको जिस तरह से आप यूरिया डालते हैं अपने खेतों में
उस तरह से डालते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो बीज है वो थायरम के द्वारा जो ट्रीटमेंट है वो उसका पहले से होके आता है। तो एक तो बात ये कि आप इसका खाने में प्रयोग न करें, क्योंकि जो धनिया है उसके बीजों का खाने में भी प्रयोग किया जाता है, तो यह जहर के द्वारा ट्रीटमेंट होके आता है। तो आप इसका जो फूड के तौर पे इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, कार्बन डाइज़म के द्वारा पहले से ट्रीटमेंट होके आया है ये, सॉरी कार्बन डाइज़म के द्वारा नहीं, थायरम के द्वारा ट्रीटमेंट होके ये पहले से आता है अपने पास में। तो आप चाहें तो कोई और फंगिसाइड आते हैं जैसे कार्बन डाइज़म वगैरह, उनसे आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अदरवाइज इस तरह से आप लेते हैं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने जो बीज है वो खुद का बनाया है घरेलू, तो आप फिर कार्बन डाइज़म 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं बीज उपचारित करने के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं भाई, जो ये दूसरा अपने पास में था, इसको हम टुकड़े बना लेते हैं एक बार इसके, क्योंकि ये साबुत है। तो इसके टुकड़े बनाने के लिए आप कोई भी, जैसे आपकी फर्श है वहाँ पे इस बीज को डाल करके, और उसके ऊपर कोई भी आप हल्का हाथ से आपको जो काम करना है वो है, चाहे आप बेलन से कर रहे हों, चाहे किसी पत्थर से कर रहे हों आप, या जैसे भी आप कर रहे हो तो हल्के हाथ से करें। ऐसे नहीं कि आप जो इसको 2 टुकड़े करने के चक्कर में एकदम बारीक बना दें और इसका पाउडर बना दें, तो फिर आपको जो है इसका जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो प्रॉफिट है उसके बारे में। तो आप यकीन मानिए, यदि आप इस समय इसकी खेती करते हैं, तो मेरा तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, उसी आधार पे मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो शुरुआती भाव है वो आपको 100 रुपये किलो के लगभग, यदि क्वालिटी बढ़िया है अपनी धनिये की, तो 100 रुपये के लगभग आपको जो मार्केट में इसका भाव है मंडी में वो मिल जाता है। तो 1 बीघा की यदि हम बात करें तो आप 80 से 90 हज़ार रुपए 1 बीघा में आसानी से कमा सकते हैं, वो भी मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर। तो एक बीघा में 80 से 90 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अधिक जो प्रॉफिटेबल है वो अपने पास में ये है। और जो दूसरी परंपरागत हम खेती करते हैं तो उससे हमें कितना फ़ायदा है, वो यदि आप किसान हैं तो भली भांति जानते हैं। तो चलिए, अब हम अपने खेत में आ गए हैं। अब यदि हम इसको डालने की बात करें, तो जिस तरह से आप यूरिया को डालते हैं अपने खेतों में, उसी तरह से आप इसको ऐसे छिड़क दें, जैसे हमारे जो पापा हैं वो ये काम कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हो। तो इस तरह से आप जो इसको खेत में डाल सकते हैं, और उसके बाद में आप इसमें जो 2 बार हल्की-हल्की जुताई है वो पाटा लगा करके और फिर कर दें। और उसके बाद में आप इसमें सिंपल जो सिंचाई है वो कर दें। और बीज की यदि हम बात करें, तो भाई 1 बीघा में इस समय यदि आप करते हैं तो आपको 16-17 किलो बीज है वो डालना ही डालना होगा, क्योंकि कम भी आप ले सकते हैं, परंतु फिर क्या होता है कि उसमें इतना अधिक जो पैदावार है वो नहीं हो पाती है, कम अपनी पैदावार होती है। काफ़ी जो बीज हैं वो रुक भी जाते हैं, अर्थात नहीं भी रुकते हैं। तो आप 16-17 किलो बीज तो 1 बीघा में ज़रूर ही डालें, यदि आप इस समय इसकी खेती इस तरह से कर रहे हैं तो। तो ये देख लिए आप, जो दाने हैं वो एक बार इसमें जुताई करने से ही काफ़ी जो दाने हैं वो ढक गए हैं मिट्टी के अंदर। और तो 2 बार हम इसमें जो जुताई है वो करेंगे। इसके बाद में यदि खरपतवार की समस्या रहती है, तो आप पेंडिमेथिलीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दाने डालने के तुरंत बाद में या अंकुरण होने से पहले। तो जल्द मुलाकात करते हैं भाई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।